हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल बिजनेस स्टडीज सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 48 और आज हम पढ़ने वाले हैं केस स्टडीज। केस स्टडीज जो है हम उसके पिछले 3 वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो है फिर रिपीट हम जो चैप्टर 1 की ही केस स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी केस स्टडी। देखो, केस स्टडी में फिर से मैं आपको बताऊंगी कि एक एक वर्ड पे ध्यान देना। जो जो वर्ड मैं यहाँ हाईलाइट करूं उस पे आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो, ये बड़ी केस स्टडी जो है ना बच्चों, तो बड़ी केस स्टडी को पढ़ने का तरीका क्या है? तो ऊपर से पढ़ने के बजाय हम पहले ये पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हमारा माइंड उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा कि हमें उसमें से क्या क्या निकालना है। ठीक है, जैसे कि लास्ट लाइन हमने पढ़ी कि इन द अबव केस फाइंड ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हमने ये लाइन पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो बता रहे हैं ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को हमें बताना है एंड हाईलाइट्स विच हेल्प यू आइडेंटिफाई देम। दैट मीन्स क्या आपको ये बताया कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि किस सेंटेंस से पता चलेगा कि ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो हमारा माइंड सेट हो गया ना कि हमें क्या ढूंढना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को ढूंढना है। तो पहली लाइन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेडियो XYZ इज अ कंपनी विच हैज इम्प्रूव्ड इट्स फंक्शनिंग बाय प्रॉपर मैनेजमेंट। उसने अपनी फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया है प्रॉपर मैनेजमेंट से। कंपनी हैज नॉट बीन गुड in fixing the has been good in fixing and completing targets। देखो, good क्या चीज में है? fixing and completing targets। that means target को fix करने में और complete करने में ये क्या है? अच्छी है। तो जब टारगेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? ये गोल ओरिएंटेड। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मेन रीजन फॉर इट्स सक्सेस हैज बीन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज। सभी एम्प्लॉइज का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। द कंपनी ट्राइज टू कीप इट्स टारगेट इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉइज सो दैट ईच वन ऑफ देम कॉन्ट्रीब्यूट टू कंप्लीट द गोल्स। देखो, सभी कोई अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। दैट मीन्स इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। दो their activities may be different yet contribute to common targets or goals। चूंकि common targets of goals of the organization, the company has won the prize for the best organizational climate। कंपनी जो है उसको अपने क्लाइमेट को अच्छा रखने का क्या मिल रहा है? प्राइज मिल रहा है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है वो क्या है? बहुत अच्छा है। ठीक है, This has been possible due to impact of great managerial discipline। देखो, ये सारी चीजें हमें कैसे क्या बताती हैं कि एक इंटेंजिबल फोर्स काम कर रहा है। कंपनी ने प्राइज जीता और ये कैसे हुआ? इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट मैनेजरियल डिसिप्लिन विच, ये देखो, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां से हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि ठीक है, ग्रेट मैनेजरियल डिसिप्लिन विच माइट नॉट बी विजिबल, जो कि यहाँ पर विजिबल नहीं है। यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, तो जब दिखता नहीं है तो वो इंटेंजिबल हुआ ना। फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो इंटेंजिबल है। आउटसाइडर इन द फर्स्ट लुक बट ही रियलाइजेज इट व्हेन ही स्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। रियलाइज किया जा रहा है लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। केवल क्या किया जा सकता है? रियलाइज किया जा सकता है। तो जिसे हम देख नहीं सकते, केवल रियलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो कैसा फोर्स होता है? इंटेंजिबल। और हम जानते हैं कि मैनेजमेंट में क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स काम करता है। ग्रेजुअली द ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड इटसेल्फ इनटू अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी। इट हैज प्रोड्यूस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियोज। यहाँ देखो, अब ध्यान देना, वो अलग अलग तरह के रेडियोस बनाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के नीड के अनुसार, अगर जरूरत के अनुसार काम हो रहा है, दैट मीन्स क्या है? वो एक डायनेमिक फंक्शन है, रिजिड वे में काम नहीं कर रहा। ड्यूरिंग लास्ट डिकेड इट हैज अडेप्टेड
टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्केट। देखो मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट एंड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियोज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियोज का प्रोडक्शन हो रहा है, किसके अकॉर्डिंगली, तो मार्केट की जरूरत के अकॉर्डिंगली, ठीक है। suiting the needs of the customers, the management of three components is always क्या है, significant to the company, employees, process and amount of work to be done. Controlling these three areas in always top priority to the management। देखो 3 एरियाज को मेनली प्रायोरिटी दी जा रही है। क्या क्या एरियाज है, एम्प्लॉइज, क्या क्या है वो, देखो पहले सेलेक्ट करते हैं हम लोग, एम्प्लॉइज, प्रोसेस एंड अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन। जब 3 एरियाज है मीन्स यहाँ पर बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं, दैट मीन्स मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, मल्टी डायमेंशनल, एंड ऑल द 3 एरियाज इज ऑलवेज अ टॉप प्रायोरिटी टू द कंपनी। Recently, a meeting was held which laid stress on the need of taking good management at all levels। जब हम all levels की बात करते हैं, that means management is pervasive and departments of the organization in the above case find all the characteristics। तो आपने तो सारे characteristics को find out कर लिया, क्योंकि आपने क्वेश्चन को ही पहले पढ़ा था। जब इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लोगे, ताकि क्या होगा कि आपको केस स्टडी फिर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या क्या पॉइंट्स ढूंढने हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही पता था कि हमें क्या ढूंढना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ढूंढना है। तो आप एक एक करके पढ़ते चले गए और ढूंढते चले गए। अब देखो हम आंसर देखते हैं, मैं आंसर भी शो कर दे रही हूँ, आप इसे कॉपी कर सकते हो। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कैसे पता चल रहा है, तो कंपनी हैज बीन गुड इन फिक्सिंग एंड कंप्लीटिंग टारगेट। देखो हमने क्या सेलेक्ट किया था, बिन गुड इन फिक्सिंग एंड कंप्लीटिंग टारगेट्स। हमने ये सेलेक्ट किया था ना कि जो है वो गुड है क्या चीज में, तो कंप्लीटिंग एंड फिक्सिंग टारगेट्स में। देखो नेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था कंट्रीब्यूट टू कंप्लीशन ऑफ गोल्स। जब गोल्स के कंप्लीशन को हमने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर सेकेंड हमारा क्या आ गया, ग्रुप एक्टिविटी। दो देयर एक्टिविटीज में डिफरेंट एंड दे कंट्रीब्यूट टू द कॉमन टारगेट्स और गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड यहाँ क्या बता रहा है, इंटेंजिबल फोर्स है, हमने ऑलरेडी इसे सेलेक्ट किया हुआ है। क्यों, माई नॉट बी विजिबल। देखो आंसर आपका बता रहा है ना, माई नॉट बी विजिबल ऑफ एन आउटसाइडर। यही चीज तो हमने वहां भी मार्क किया था कि वो विजिबल नहीं है, और जब विजिबल नहीं है तो क्या है, इंटेंजिबल है। देखो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर, क्या कर रहा है, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्केट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियोज, वो क्या कर रहा है, बना रहा है, और वही हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखो डायनेमिक फंक्शन हुआ। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि देखो हमने पिछले क्वेश्चन जो हमारा है उसमें सिलेक्ट किया था ना, एम्प्लॉइज, प्रोसेस, अमाउंट ऑफ वर्क, इन सभी में वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा, मल्टी डायमेंशनल हो गया। जब सारे लेवल्स आ रहे हैं तो परवेसिव हो गया। तो इस तरह से करके बच्चों आपका आंसर जो है वो 6 मार्क्स का इजीली कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट केस स्टडी को हम देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास है, देखो यहाँ पर ये छोटी केस स्टडी है, हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार कि व्हाट आर द 3 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन हाईलाइटेड हियर। दैट मीन्स हमें क्या चीज पे फोकस करना है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हमने पढ़ा है ना, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो वही बता रहा है कि व्हाट आर द 3 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन हाईलाइटेड हियर। कौन कौन से यहाँ पर फीचर्स जो है हाईलाइट हुए। अब देखो हियर जब वर्ड लगा दिया, ये जो आपको कह दिया कि कौन कौन से फीचर यहाँ हाईलाइट हुए हैं, दैट मीन्स आपने जितने सारे फीचर्स पढ़े हैं उसमें से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन से फीचर्स जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो हमें ढूंढना होगा कि कौन कौन से फीचर्स हैं प्रोफेशन के जो यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलो केस स्टडी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन अ कंट्री नेम्ड वंडरलैंड, कंट्री का नाम क्या है, वंडरलैंड, एक्टिंग इज, देखो considered as a profession, whosoever has to become an actor has to read books written about acting। देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, देखो एक्टर जो है, become an actor has to read books written about acting। क्या चीज के बारे में है,
तो एक्टिंग के बारे में, जो कि हमारे एक्टर एक्ट्रेस लोग क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं ना, उससे रिलेटेड यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखो इसे हम क्या करते हैं, हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बता रहा है कि जब पर्टिकुलर एक प्रोफेशन को आप लेकर के चल रहे हो, दैट मीन्स क्या हो गया, पहला हमें मिल गया वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। लाइन जो मिल रही है आपको, जब आपको लाइन कोट करने कहा जाएगा तो आप उस लाइन को भी क्या करोगे, साथ साथ मेंशन करोगे, लिख दोगे। दीज बुक्स टेल्स, क्या कर रहा है, क्या बता रहा है, द न्यूएंसेस ऑफ एक्टिंग एंड विदाउट रीडिंग दिस बुक्स वन कांट बी कंसिडर्ड एज एन एक्टर। अगर कोई उस बुक को नहीं पढ़ता है, उसमें सारे एक्टिंग के रूल्स रेगुलेशन, कैसे आपको एक्टिंग करनी है, जैसे आप कुछ पढ़ाई करते हो तो सब कुछ लिखा रहता है ना, वैसे ही एक्टिंग के बारे में भी सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप उसे नहीं पढ़ते हो तो आपको एक एक्टर नहीं माना जाता। अब देखो, टू जज द एबिलिटी ऑफ एन एक्टर एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। एग्जाम लिया जाएगा, जैसे डॉक्टर के लिए, बार के लिए, सबके लिए क्या किया जाता है, एग्जाम लिया जाता है ना, वैसे ही एक्टिंग के लिए भी क्या किया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और जब ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर आप एग्जाम में पास होते हो तो ही आपको उसकी डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पर सेकंड हमारा क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, क्योंकि अगर आप पास नहीं करते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये हमारा दूसरा लाइन दूसरे पॉइंट से मैच कर गया। अब देखो क्या बता रहा है, इज कंडक्टेड एंड देन अ डिग्री इज असाइंड टू क्वालिफाइड पर्सन, क्योंकि वो क्वालिफाइड होना है, हु कैन देन एक्ट इन फिल्म्स, फिल्म्स बनाएगा, फिर वो फिल्म में काम करेगा। देयर इज ऑल्सो अ बॉडी विच प्रोवाइड मेंबरशिप टू ऑल द एक्टर्स, मेंबरशिप प्रोवाइड करेगा। देयर आर अबाउट 30,000 एक्टर्स इन वंडरलैंड हु आर कंपल्सरीली मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पर क्या है, कंपल्सरीली उसका मेंबर होना चाहिए, दैट मीन्स प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या बोल रहा है, कंपल्सरीली मेंबर, कंपल्सरी उसको क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब कंपल्सरीली उसको मेंबर होना चाहिए तो फिर क्या करना होगा, उसके लिए उसे डिग्री लेनी पड़ेगी। और जब वो मेंबर बन जाता है तो फिर उसको कहा जाएगा कि आप जो है एक एक्टर हो गए हो, आप एक्टिंग कर सकते हो इस फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको बताई गई। तो देखो ये थर्ड हमारा पॉइंट हो गया। ये तीनों अलग अलग कलर से करने का मतलब आपको समझ में आया कि इस लाइन के साथ में ये पॉइंट मैच कर रहा है, सेकंड के साथ सेकंड एंड थर्ड के साथ थर्ड। दैट मीन्स अगर आप लास्ट लाइन को पढ़ते हो तो आप एक ही बार में केस स्टडी को पढ़ोगे और आंसर आपका निकाल करके लिख दोगे। हर एक केस स्टडी, मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि हर एक केस स्टडी अपने आप में एक कंप्लीट आंसर होती है। तो यहाँ पर आपको देखने से ये चीज समझ में आ रही है ना कि आपकी जो केस स्टडी है वो क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट आंसर है। केवल और केवल आपको क्या आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। आप अगर रीड करना जानोगे ना बच्चों, तो फिर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ठीक है, आज की वीडियो में हमने ये सीखा है केस स्टडी को कैसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ केस स्टडी के साथ हम आएंगे जो डिफरेंट टाइप की केस स्टडीज होंगी। तब तक के लिए आप क्या करोगे, इन केस स्टडीज को पढ़ोगे और कोई भी दिक्कत होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछोगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।